नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे महायोनि मुद्रा की। इस मुद्रा की शक्तियाँ बहुत विस्तृत रूप से वर्णन की गई हैं तंत्र शास्त्रों में, और इस मुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक भी दुर्लभ हैं, कारण कि इस मुद्रा के विषय में बहुत से लोगों को ज्ञात ही नहीं है। मात्र तंत्र के कुछ ग्रंथों में इसकी चर्चा है, और जो तंत्र साधना करते हैं वो इस साधना से परिचित हैं। योनि मुद्रा के विषय में तो बहुत लोग जानते हैं और योनि मुद्रा का अभ्यास भी करते हैं, परंतु महायोनि मुद्रा जिसकी आज चर्चा करेंगे उसके विषय में बहुत कम जानकारी सामान्य जन को है। तो जो लोग भी शक्ति के उपासक हैं वो तो महायोनि मुद्रा का अभ्यास करें ही। इसके अतिरिक्त जो लोग भी अपने जीवन को ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, आनंद से भरना चाहते हैं वो इसका अभ्यास अवश्य करें। तो इसके जो कुछ विशेष गुण हैं, मात्र 4-5 मिनट इसका अभ्यास प्रतिदिन करना है, और इसके प्रतिदिन अभ्यास से जो लाभ होते हैं उसका वर्णन कर देते हैं। उसके पश्चात इसकी विधि का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से इसको करना है। तो लाभ देख लेते हैं। पौरुष शक्ति में वृद्धि, चक्र जागरण में सहायता, यौवन की सुरक्षा, प्रभामंडल में निखार, शक्ति पूजा में शीघ्र सफलता दिलाने वाली, त्रिपुर सुंदरी महाकाली पूजा के अतिरिक्त शक्ति के जितने भी रूप हैं, मूलाधार चक्र को सक्रिय करने वाली, चेहरे पर ग्लो, तेज, ओज, ऑरा की वृद्धि करने वाली, स्फूर्ति देने वाली, उत्साह देने वाली, यौन ऊर्जा की वृद्धि करने वाली, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाकर आकर्षण शक्ति को बढ़ाने वाली, निगेटिव एनर्जीज को नष्ट करने वाली, मन की शांति देने वाली, एंटी एजिंग का कार्य करने वाली। तो इस महायोनि मुद्रा के बहुत अधिक लाभ हैं, और जो व्यक्ति प्रतिदिन 4 से 5 मिनट, मात्र 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट भी इसका अभ्यास कर लेते हैं तो इनको वे सब लाभ प्राप्त होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणों को जब जोड़ दिया जाता है मुद्रा के साथ, तब ये मुद्रा अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है। तो श्वासों का अभ्यास अवश्य करें, श्वासों पर ध्यान अवश्य दें। जब भी अपनी श्वासों की लय के साथ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तब मुद्रा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने लगती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही मात्र 4-5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे और इन सब लाभों को प्राप्त करेंगे जिसका भी वर्णन किया गया। तो शास्त्रों में इस मुद्रा के विषय में क्या कहा गया है ये जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें महायोनि मुद्रा की विधि का वर्णन किया गया है। देखते हैं क्या है ये विधि। तो यहाँ कहा गया है, तर्जन्यामिका मध्ये कनिष्ठा क्रमयोगतः करयोर्योजयत्वेव कनिष्ठा मूलदेशतः अंगुष्ठाग्रे तु निक्षिप्य महायोनि प्रकीर्तिता। तो इसमें जो वर्णन है वो विधि का वर्णन है, किस प्रकार से इस मुद्रा को बनाना है इसका पूरा वर्णन दिया गया है। हमने इंटरनेट पर बहुत सारी मुद्राओं की खोज की, पर हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें से अधिकतर वीडियोस में मूल श्लोकों को दिया ही नहीं गया है। मैंने जैसे हम अपने मन से चाहें उस मुद्रा को बना करके प्रदर्शित किए दे रहे हैं, परंतु जो उसका मूल है, जहाँ बेस है, जहाँ से वो मुद्रा प्रकट हुई है, जहाँ से हमने उसे जाना है, उसके विषय में हम बात नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने प्रत्येक मुद्रा विषयक वीडियो में प्रयास ये करते हैं कि आपको मूल श्लोकों से परिचित कराया जाए, जहाँ से हमें परिचय प्राप्त हुआ मुद्राओं का। एक एक मुद्रा के श्लोक हैं शास्त्रों में, तो वो श्लोक आपको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाओं को एक दूसरे से मिला लें। दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिकाओं को एक दूसरे से मिला लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आगे कहा गया, दोनों हथेलियों को इस प्रकार मिलाएं कि उनका निचला भाग एक दूसरे को स्पर्श करता रहे, यानी दोनों हथेलियों का निम्न भाग आपस में मिला हुआ रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
अब कहा गया, इसके बाद दोनों अंगूठों को अपनी अपनी कनिष्ठिकाओं के मूल पर्वों पर रखें। दोनों अंगूठों को अपनी अपनी कनिष्ठिकाओं के मूल पर्वों पर रखें। तो ये चित्र में पूरी तरह से दिखाया गया है। इसी के अनुसार आपको ये मुद्रा बनानी है। अब इसकी विधि पूरी समझ लेते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएं, अगर कोई आसन ना लगा सकें, और यदि सुखासन भी लगाने में समस्या हो तो आप चेयर पर ही बैठ जाएं। अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए आँखों को बंद करके इसको लगाएं तो अधिक लाभ होगा। जो लोग शक्ति के उपासक हैं वो शक्ति के किसी भी रूप की उपासना करते समय इस मुद्रा का प्रयोग करें तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो अपनी आँखों को बंद रखें, स्पाइन सीधी रखें, गर्दन कंधे सीधे रखें। अब श्वास पर ध्यान लगाएं। श्वास किस प्रकार से शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से बाहर आ रही है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु पर ध्यान लगाते ही आपका चित्त भी स्थिर होने लगेगा। आप थोड़ी देर ये ऑब्जर्व करिए, कुछ सेकंड ही, कि किस प्रकार से श्वास मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार से बाहर आ रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि श्वासें स्थिर गति से चलने लगी हैं। उसी समय आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। अब आपका मन ध्यान में उतरने के लिए, मुद्रा के अभ्यास के लिए पूर्णतः तैयार हो गया है। अब इस मुद्रा को लगाइए और दोनों आँखों को बंद करते हुए ही इस मुद्रा का अभ्यास करते रहिए। इसमें आप चाहें तो श्वासों को रोक भी सकते हैं, श्वासों को रोक करके भी इसको कर सकते हैं, अन्यथा श्वासों की गति पर ध्यान लगाते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो महायोनि मुद्रा के साथ किन विशेष मंत्रों के जाप से क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी अलग विधियां हैं, वो किसी अन्य वीडियो में स्पष्ट करेंगे। आज हम सामान्य रूप से महायोनि मुद्रा का प्रयोग कैसे किया जाएगा इसका वर्णन कर रहे हैं। तो मात्र इसी विधि से भी आप अभ्यास कर लेंगे प्रतिदिन 5 मिनट भी, तो आपको वो सभी लाभ प्राप्त होंगे जो इस वीडियो के प्रारंभ में हमने बताए थे। इन सारे लाभों को पाने के लिए आवश्यक है कि आप इस महायोनि मुद्रा का 5 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें, और ये अभ्यास आपके जीवन को बदल कर रख देगा पूरी तरह से। क्योंकि जो जीवन में चाहिए वो सब कुछ इस मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। पौरुष, यौवन, प्रभामंडल में निखार, भगवती की कृपा, चेहरे पर तेज, ओज, स्फूर्ति, उत्साह, ऊर्जा में वृद्धि, मन की शांति, आकर्षण, एंटी एजिंग, यानी जो एक सामान्य मनुष्य की आकांक्षाएं रहती हैं स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए, आकर्षण के लिए, यहाँ तक कि आर्थिक वृद्धि के लिए भी, यहाँ तक कि आर्थिक संपन्नता के लिए भी ये महायोनि मुद्रा बहुत उपयोगी है। तो इस मुद्रा का जो पहले से अभ्यास करते रहे हों वो भी कमेंट्स करके बताइए कि इस मुद्रा में अभ्यास करने से उनके क्या अनुभव रहे, और कमेंट्स करके ये भी बताइए कि इस मुद्रा के साथ कुछ विशिष्ट मंत्रों के बारे में आपको बताया जाए जिनसे अलग प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। तो जो कुछ भी हो कमेंट्स करके बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।